अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मसल्स ऑफ द स्कैपुलर रीजन। बेसिकली हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया है स्कैपुलर रीजन। सो उसमें सबसे पहले हम करने जा रहे हैं मसल्स, ठीक है। जो स्कैपुलर रीजन है उसमें हमारे पास जो मसल्स आते हैं वो है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, टीरीज मेजर एंड सब स्कैपुलरिस। इसके अलावा एक और मसल है डेल्टोइड मसल, जो कप शेप मसल होता है, ठीक है। यहाँ पर लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ह्यूमरस के, वो भी सब स्कैपुलर रीजन में ही आता है। बट ये जो टेबल है इसमें डेल्टोइड मसल नहीं है। बाकी जो स्कैपुलर रीजन के मसल हैं वो हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, टीरीज मेजर एंड सब स्कैपुलरिस। 5 मसल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इन मसल्स को डायग्राम में पहले देखते हैं। मीन जो लैंडमार्क्स हैं स्कैपुला के, स्कैपुलर रीजन के मसल हैं, तो इनका ओरिजिन जो है सारे मसल जो 5 के 5 मसल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से होगा? डिफरेंट साइड्स होंगी बट स्कैपुला बोन जो है वहीं से इनका ओरिजिन होगा। इन 5 के 5 मसल्स का इंसर्शन कहाँ होगा? ह्यूमरस पे। मीन इसके आसपास की बोन कौन सी है? ह्यूमरस है। और जो स्कैपुलर रीजन के मसल हैं वो बेसिकली ह्यूमरस के एबडक्शन, एडक्शन और लैटरल मीडियल रोटेशन, मीन ये वाली फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। सो इनका इंसर्शन कहाँ पर होगा? ह्यूमरस बोन पे, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे डायग्राम पे बता देती हूँ। ये मैंने स्कैपुला बोन है ये ड्रा की है, ठीक है। ये छोटी सी जो है ग्लिनॉइड कैविटी है और ये क्या है? ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ये क्या है? स्कैपुला बोन का डोर्सल सरफेस है। जो स्कैपुला होती है उसकी 2 सरफेस होती हैं, एक होती है डोर्सल या पोस्टीरियर सरफेस, एक होती है एंटीरियर वेंट्रल या कोस्टल सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होती है हम उसको कोस्टल सरफेस इसलिए कहते हैं बिकॉज वो रिब्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। जो डोर्सल सरफेस होती है उसके ऊपर एक स्पाइन प्रेजेंट होती है और आगे कंटिन्यू होकर कौन सा प्रोसेस बनाती है? एक्रोमियन प्रोसेस। हम लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्कैपुला की डोर्सल है या फिर एंटीरियर है, बिकॉज जिस साइड पे स्पाइन होगी एक्रोमियन प्रोसेस होगा वो क्या कौन सी होगी? डोर्सल होगी, जो बिल्कुल स्मूथ होगी, जिस पे एक फोसा ही होगा, ठीक है। बिकॉज उसने कोस्टल्स के साथ, रिब्स के साथ अटैच होना है, सो वो प्लेन सी होगी, वो होगी हमारे पास एंटीरियर, ठीक है। ये क्या है? ये वाला बड़ा सा स्पाइन है और आगे क्या बना रही है? एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये क्या है? डोर्सल सरफेस है। और इस स्पाइन के ऊपर जो फोसा बनता है ना, ये वाला फोसा है, उसके ऊपर मसल अटैच हो रहा है, ये फोसा होता है सुप्रास्पाइनस फोसा। एक वर्ड ले लें, स्पाइन, स्पाइन से बनेगा स्पाइनस, ठीक है। जो स्पाइन के ऊपर होगा वो होगा सुप्रास्पाइनस फोसा, जो स्पाइन के नीचे होगा वो होगा इंफ्रास्पाइनस फोसा। फिर वो मसल जो सुप्रास्पाइनस मसल पे फोसा पे अटैच होगा वो होगा सुप्रास्पाइनेटस। वो मसल जो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा पे अटैच होगा वो होगा हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। ये है स्पाइन, स्पाइन के ऊपर है सुप्रास्पाइनस फोसा, नीचे है इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। ये है स्कैपुला का लैटरल बॉर्डर, ये है मीडियल बॉर्डर, ठीक है। और पूरी ये कौन सी सरफेस है? स्कैपुला बोन की डोर्सल सरफेस है, ठीक है। इस पे देख लेते हैं। ये हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस आ रहा है बिकॉज ये सुप्रास्पाइनस फोसा पे है। ये इंफ्रास्पाइनस फोसा है, इसके ऊपर मसल आ रहा है वो कौन सा? इंफ्रास्पाइनेटस मसल है। ये क्या है? टीरीज माइनर है और टीरीज मेजर। ये बाद में ओरिजिन इंसर्शन में डिटेल बताऊंगी, ठीक है। अब हम इसकी देख लेते हैं वेंट्रल, एंटीरियर या सब स्कैपुलरिस सरफेस, ठीक है। इसको कोस्टल सरफेस भी कहते हैं। ये क्या है? इसके ऊपर कोई आपको ऐसे कोई एक्रोमियन प्रोसेस या ऐसे कोई नहीं दिख रहा। एक्रोमियन प्रोसेस पीछे चला जाता है क्योंकि ये एंटीरियर है। इसके ऊपर एक ही मसल अटैच होता है। ये प्लेन है क्योंकि यहाँ पर रिब्स के साथ ये अटैच होगा। सो इसके ऊपर एक ही मसल होता है, सब स्कैपुलरिस मसल, इसलिए इसको सब स्कैपुलरिस फोसा भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर सब स्कैपुलरिस मसल अटैच होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनके ओरिजिन और इंसर्शन को। ये मैंने ब्रीफ सा बताया ताकि आपकी एक बेस बन जाए, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है वो मैंने बोल दिया कि सुप्रास्पाइनस फोसा क्या है? स्पाइन के ऊपर है इसलिए सुप्रास्पाइनस है। सो मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रास्पाइनस फोसा पर सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होगा। और ये कहाँ पे होगा? स्कैपुला पे। सारे मसल्स का ओरिजिन कहाँ पे होगा? स्कैपुला से होगा। और सबका इंसर्शन कहाँ पे होगा? ये सारे जो मैंने लैंडमार्क्स लिखे हैं ये ह्यूमरस बोन के हैं, ठीक है। सो सुप्रास्पाइनस फोसा ये है और ये सुप्रास्पाइनेटस मसल है, ठीक है। इसका इंसर्शन देखें तो अपर इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल,
ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया ना, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ठीक है। और ये क्या है ग्रेटर ट्यूबरकल का अपर इम्प्रेशन, ये क्या है मिडल इम्प्रेशन, ये क्या है लोअर इम्प्रेशन, ठीक है। आगे आते हैं हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस। पहले इसकी नर्व देख लेते हैं। इसको सुप्रा स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है और उसका रूट क्या है C5 एंड C6। जितनी भी नर्व्स आ रही हैं उन सब का रूट यही होगा, क्योंकि ब्रेकियल प्लग्स की जो ये स्कैपुलर मसल्स को सप्लाई करती हैं नर्व्स, उनका रूट जो है C5 और C6 है। मीन 5th सर्वाइकल और 6th सर्वाइकल नर्व के रूट मिलके इन नर्व्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। उसका ओरिजिन कहाँ से था, मीडियल 2/3 ऑफ इंफ्रास्पाइनस फोसा। जैसे सुप्रास्पाइनस था इसी तरह इंफ्रास्पाइनस, बट ये क्या है स्पाइन के बिलो है। ये है इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से हो गया इंफ्रास्पाइनस फोसा से। और इंसर्शन का हो रहा है मिडल इम्प्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। ये ग्रेटर ट्यूबरकल है सारे का सारा, बट ये इसका अपर इम्प्रेशन था, ये क्या होगा मिडल इम्प्रेशन। यहाँ पर जाके इंसर्शन हो रहा है इंफ्रास्पाइनेटस मसल का, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी सुप्रा स्कैपुलर नर्व ही सप्लाई करती है, जिसका रूट क्या है C5 एंड C6। नेक्स्ट है हमारे पास टीरीज माइनर मसल। टीरीज माइनर कहाँ से ओरिजिन इसका होता है, अपर 2/3 ऑफ दी डोर्सल सरफेस ऑफ लैटरल बॉर्डर। इसमें दो बातें की हैं, अपर 2/3 का तो हमें समझ में आ गया, बट इसमें डोर्सल सरफेस की भी बात की है और लैटरल बॉर्डर की भी बात की है। माना एक ही लैटरल बॉर्डर है स्कैपुला बोन का, बट स्कैपुला बोन का जो लैटरल बॉर्डर है उसकी भी डोर्सल सरफेस होगी और वेंट्रल भी होगी, ठीक है। लैटरल बॉर्डर के आगे से भी निकल सकता है, पीछे से भी निकल सकता है, बट ये मसल कहाँ से आएगा लैटरल बॉर्डर और डोर्सल सरफेस। ये हमने पूरी की पूरी डोर्सल सरफेस ड्रॉ किया है। ये है लैटरल बॉर्डर, ये है मीडियल बॉर्डर, और ये जो अपर 2/3 है दिस इज अपर 2/3 ऑफ लैटरल बॉर्डर ऑफ डोर्सल सरफेस, ठीक है। डोर्सल सरफेस है और लैटरल बॉर्डर है और इसका क्या है अपर 2/3 है, तो वहाँ से किसका ओरिजिन हो रहा है टीरीज माइनर का। मीन टीरीज माइनर और टीरीज मेजर। टीरीज माइनर जो होता है वो छोटी सी स्लिप्स होती हैं उसकी, ठीक है। और ये कहाँ पर अटैच हो रहा है लोअर इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। याद रखना है ये कि इसमें ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 मसल्स का इंसर्शन होता है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर मसल, ठीक है। तीनों का इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल पे हो रहा है, बट लाइन वाइज है अपर इम्प्रेशन, मिडल इम्प्रेशन एंड लोअर इम्प्रेशन, ठीक है। ये चीज़ तीनों में एक किस्म की कॉमन आ रही है, ठीक है। और इन दोनों में स्पाइनस फोसा कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके इंसर्शन नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें क्या है एक्सिलरी नर्व आती है, जिसका नर्व रूट क्या है C5 एंड C6। सेम नर्व रूट आ रहा है सबका। इंसर्शन भी आपको समझ आ गया। ये है लोअर इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल ही है ह्यूमरस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टीरीज मेजर। टीरीज माइनर के नीचे से ही टीरीज मेजर का ओरिजिन होता है। मीन अपर 2/3 से टीरीज माइनर का हुआ है, तो लोअर 1/3 से क्या होगा टीरीज मेजर का ओरिजिन होगा। सेम डोर्सल सरफेस है और लेटरल बॉर्डर पे है, ठीक है। बिल्कुल लेटरल बॉर्डर है, ये 1/3 है। ये जैसे अपर 2/3 था ना इतना, ये होगा लोअर 1/3, ठीक है। ये लोअर 1/3 है और ये डोर्सल सरफेस है और लैटरल बॉर्डर है, ठीक है। फिर इसमें 2 चीज़ें डोर्सल सरफेस एंड लैटरल बॉर्डर, और ओरिजिन किसका है टीरीज मेजर का, ठीक है। और इंसर्ट कहाँ पर जाके हो रहा है मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। अब ग्रेटर ट्यूबरकल ख़त्म हो गया, अब मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव है। मीन दोनों जो ट्यूबरकल्स हैं लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल, उनके आगे लिप बनते हैं, ठीक है। मीडियल लिप जो लेसर ट्यूबरकल है वो आगे जाके मीडियल लिप बनाता है, और जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो नेक्स्ट एक्सटेंड होके लैटरल लिप बनाता है, ठीक है। तो इसका कहाँ पे हो रहा है मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव पे इंसर्शन हो रहा है टीरीज मेजर का। मीन मीडियली थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। आगे इसकी हम नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको कौन सप्लाई करती है लोअर सब स्कैपुलर नर्व, जिसका नर्व रूट क्या है C5 एंड C6। ये चीज़ें थोड़ी सी याद करने वाली है, अदरवाइज इनको समझ के पढ़ें तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है सब स्कैपुलैरिस मसल। ये थे सारे 4 मसल
डोर्सल सरफेस के, ठीक है। पहले था सुप्रास्पाइनेटस, फिर स्पाइन के नीचे आया इंफ्रास्पाइनस फोसा पे इंफ्रास्पाइनेटस, फिर आया टीरीज माइनर, लेटरल बॉर्डर पे 2 आए ना, टीरीज माइनर एंड टीरीज मेजर। डोर्सल सरफेस अब खत्म होगी, ठीक है। अब एक मसल है, ये क्या होता है, ट्रायंगुलर और मल्टीपिनेट मसल होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, वेंट्रल सरफेस पे, यानी कोस्टल सरफेस पे जो रिब्स के साथ होनी है अटैच, सरफेस स्कैपुला की, वहाँ पर ये मसल अटैच होगा, ठीक है। ये कहाँ अटैच हो रहा है, मीडियल, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलर फोसा, ठीक है। जैसे सुप्रास्पाइनेटस फोसा था, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा था, बट यहाँ पर एक ही फोसा होगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी स्पाइन नहीं है जो फोसा को डिवाइड कर दे, ठीक है। सो सब स्कैपुलरिस फोसा है, एक ही फोसा है, वहाँ से ओरिजिन हो रहा है मीडियल 2/3 से सब स्कैपुलरिस मसल का। और इंसर्शन कहाँ पे होगा, लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। ये क्या है, लेसर ट्यूबरकल, ये है ग्रेटर ट्यूबरकल, बट इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, लेसर ट्यूबरकल पे, मीन यहाँ पे करके होगा कहीं पे लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। ये है लेसर ट्यूबरकल और इसका इंसर्शन यहाँ पर होगा। इसकी नर्व जो सप्लाई है उसकी बात करें तो अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर, ये भी सब स्कैपुलर है, ये भी सब स्कैपुलर, बट इसमें लोअर थी, इसमें अपर भी है और लोअर भी है, ठीक है। नर्व रूट अगेन C5 एंड C6 है। अब हम देखते हैं एक्शंस को, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस मसल क्या करता है, स्टीडीज हेड ऑफ द ह्यूमरस, मीन जो हेड है ह्यूमरस का उसको स्टीडी करता है। उसके अलावा इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द एबडक्शन, ठीक है। एबडक्शन मूवमेंट जो है उसमें क्या करता है, ये उसको इनिशिएट भी करवाता है, मीन स्टार्ट करवाता है एबडक्शन को 0 to 15 मीन यहाँ तक। उसके अलावा ये कंटिन्यूएशन ऑफ एबडक्शन मूवमेंट में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे है ये, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस, सो ये एबडक्ट भी करवाएगा। उसके अलावा हेड जो है ह्यूमरस का उसको पकड़ के रखता है, स्टीडी करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल, वो क्या करता है, लेटरल रोटेटर ऑफ आर्म के तौर पे काम करता है। लेटरल रोटेशन में मीन हेड को यूं लेटरली, और जो इनवर्ड हम करेंगे मीन टूवर्ड्स बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी करेंगे वो मीडियल होगा, और जो अवे करेंगे वो लैटरल होगा, ठीक है। सो ये क्या करता है, एक्ट एज अ लेटरल रोटेटर ऑफ द आर्म, ठीक है। ये है इंफ्रास्पाइनेटस, मीन बाहर को मूव करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टीरीज माइनर मसल, ये भी एक्ट एज अ लेटरल रोटेटर ऑफ आर्म के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट है टीरीज मेजर, ये मीडियल रोटेटर एंड एबिडक्टर ऑफ द आर्म, मीन एबडक्शन में भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा मीडियल रोटेशन में भी इन्वॉल्व है, कौन, टीरीज मेजर मसल। दिस इज टीरीज मेजर मसल, ये क्या करता है, मीडियल रोटेशन भी करवाता है और एबडक्शन मूवमेंट भी करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब स्कैपुलरिस मसल, जो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है, कोस्टल सरफेस पे, वो मीडियल रोटेटर के तौर पे भी काम करता है, एबडक्टर के तौर पे भी, उसके अलावा एक्सटेंसर के तौर पे भी काम करता है आर्म को, मीन आर्म को एक्सटेंड भी करवाता है, उसकी एबडक्शन में भी इन्वॉल्व है, उसके अलावा मीडियल रोटेशन में भी। दिस इज दी सब स्कैपुलरिस मसल, और ये लेसर ट्यूबरकल पे इंसर्ट है, सो ये मीडियली भी करवाएगा, एक्सटेंड भी करवाएगा और एबडक्शन भी आएगा। If you understand the video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.